हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज की उपवास प्रार्थना में प्रभु आज बोझ उठा के चलाना। प्रभु जी सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु आज की उपवास की प्रार्थना को बोझ उठा के चलाना। पिता परमेश्वर अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस उपवास प्रार्थना को बोझ उठा के चलाना आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति खरनाम है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। जितने लोग आज के वचन को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, आज उनका जीवन बदल जाना चाहिए। चाहे उनका जीवन चाल चलन में बदलना चाहिए, उनका जीवन मन परिवर्तन होना चाहिए, उनका मन आपसे लगना चाहिए पिता परमेश्वर। आज के उपवास प्रार्थना में जो बंधन है, जो बंधा हुआ है, जैसे जंजीर बंधा हुआ है, जैसे इनके जीवन में चाहे बिजनेस हो, फाइनेंशियल में हो, इनके पारिवारिक जीवन में सुख शांति में यदि बंधन है, यीशु के समर्थी नाम में जब टूटने पाए। जितने लोग आज की प्रार्थना को अटेंड करते हैं, वचन को अटेंड करते हैं, उपवास प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, तो आज आपके बंधन टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु सबको प्रार्थना करने का आत्मा दे। प्रभु को विवश करते प्रार्थना सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु की हजूरी हमारे बीच में मौजूद है और अब सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हर एक जन प्रार्थना में जुड़ जाए, हर एक जन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के स्तुति। कितने लोग आज उपवास प्रार्थना में शामिल हैं? हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, बहुतायत की आशीष दे। प्रभु को फास्टिंग प्रेयर करने के लिए प्रभु मदद और सहायता करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर क्या है? अति महान है। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है, मेरे जीवन में मेरे अंदर वास करता है? कितने लोग आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु वास करता है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम कैसे जाने कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे पर वास करता है? पवित्र आत्मा सहायक दिया गया है। हालेलुया। ताकि हम प्रभु के पीछे चल सके। वो हमारी सहायता करता है। गलत रास्तों में जाने से बचाता है पवित्र आत्मा। गलत कार्य को करने से बचाता है। जितने टीनेजर्स हैं, जितने जवान भाई बहन हैं, हालेलुया, आज आपके मन में बहुत बुरे विचार तो आते होंगे, गलत काम आते होंगे, इधर उधर की बातें होंगी, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए आपको ललायित रहना चाहिए, मांगना चाहिए, और वही आपकी अगुवाई करेगा। कोई गलत कार्य करने से आपको बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे पहले से मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और सचमुच में प्रभु ने मुझे बचाया गलत काम को करने से, इधर उधर जाने से। प्रभु की स्तुति। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, मदद करता है। कोई यदि कोई गलत व्यक्ति कोई गलत इंटेंशन से भी कोई बात कर रहा तो प्रभु उसके लिए भी मना करता है कि तू उससे बात मत कर। प्रभु आत्मा आपको आवाज सुनाई देगी और परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। प्रभु अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है, ले चलता है कि कौन से रास्ते में जाना चाहिए, कौन से रास्ते में नहीं जाना चाहिए। जब पौलुस लोग जब प्रचार करने जा रहे थे तो प्रभु ने कहा नहीं, इस देश में नहीं जाना है, तुमको उस देश में प्रचार करने के लिए जाना है। तो पवित्र आत्मा खुल्लम खुल्ला बातें करता है और ऐसे अगुवाई करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार की बात है कि प्रभु एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, तो मैं कार में, पहले तो घर में आत्मा ने बात किया कि मत जा। उसके बाद जब मैं कार में बैठ गई तभी आत्मा ने कहा कि मत जा। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो बोले कि नहीं ऐसा ही होगा। मैंने बोला ठीक है भाई। हम लोग चले गए और उसी दिन रातों रात हमारा बिजनेस पूरा बंद हो गया, पूरा टोटल, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि उस दिन हम वहां जाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु नहीं चाहता था कि हम वहां पर जाएं। इसलिए जब हम प्रभु की पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते तो नुकसान को झेलना पड़ता है। वो नुकसान, वो बहुत ही भारी नुकसान था हमारे बिजनेस के लिए, बहुत भारी। क्योंकि हमने पवित्र आत्मा तो अगुवाई कर रहा था, मेरी अगुवाई कर रहा था, वो बता रहा था साफ साफ, और जब हमने नहीं किया तो देखो क्या भुगतना पड़ा। इसलिए पवित्र आत्मा जब हमें मिला तो उसके अगुवाई में जब हम चलते हैं वो आशीषित और बरकतों को लेकर आती है। ये थोड़ी ना नुकसान को लेकर आएगी, बल्कि हमारे भलाई के लिए होते हैं, वो आशीषों को लेकर आती हैं। अब्राहम जो था वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। प्रभु जो कहता था वो वही करता था अब्राहम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। और अब्राहम का मन ऐसा रहता था कि अब परमेश्वर बात करेंगे, अब परमेश्वर बात करेंगे, हमेशा उसका ध्यान परमेश्वर में बना रहता था। अब्राहम एक बार की बात है, वो बाहर बैठा हुआ था, तंबू के पास बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा गर्मी का समय था और क्या करते लोग,
सामान्य रीति से क्या करते हैं, वो बैठे रहते। लेकिन अब्राहम ऐसा बैठा था जैसा लग रहा है कि किसी के वेट कर रहे, किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। हालेलुया। ऐसा लग रहा था कि प्रभु अब उससे भेंट करेगा, आप परमेश्वर से बातें करेंगे। सच में अब्राहम परमेश्वर के बहुत ही क्लोज था। वो हमेशा वेट करता था कि प्रभु बात करेंगे, बात करेंगे। मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी ऐसी प्रतीक्षा करती थी। ऐसा लगता है प्रभु बात करेंगे, बात करेंगे। रात को सोते समय, उठते समय, बैठते समय, तो तभी तो प्रभु रात को, आधी रात को प्रभु बात करते थे। पवित्र आत्मा का अभिषेक से मैं नींद में पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाती थी। मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या हो गया। पवित्र आत्मा का अभिषेक से तालियां बजने लगती थी, प्रभु की वाणी सुनाई देती थी। जब हमारा मन प्रभु के प्रति लगा रहता है, हम चाहते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तरसते हैं, तो प्रभु सचमुच में उन लोगों से बात करता है। क्या प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं तो प्रभु आपसे बात करेगा। जैसे कि अब्राहम भेंट करने के लिए हमेशा वो बैठा रहता था और ऐसा बैठता था कि अब प्रभु आएगा, मुझसे बात करेंगे, अब प्रभु आएगा, मुझसे बात करेंगे। और तभी तो प्रभु ने अब्राहम को ब्लेस किया, अनुग्रह दिया और आशीष दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसे जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है तो प्रभु फ्यूचर की बातें भी बताते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें सजेशन देता है, हमें सलाह देता है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। प्रभु बातें करते, धीमी आवाज में प्रभु हमसे बातें करते हैं। सच में जब प्रभु बात करते हैं तो ओ लॉर्ड जीसस, सामर्थ्य से भर जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति को आपको पता चलेगा कि प्रभु का प्रेजेंस हमारे घर में, हमारे बीच में है। और आपको हर दिन एक नया 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 आपको ब्लेसिंग्स को तो आप भूल ही जाओगे, वो तो आएगी ही। लेकिन आपको मन क्या करेगा कि प्रभु मुझसे बात करना चाहिए। आपको फिर ब्लेसिंग से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बस प्रभु मुझसे बात करे, क्योंकि अब्राहम को ब्लेसिंग से कोई लेना देना नहीं। वो चाहता था कि बस प्रभु मुझसे बात करे। सब कुछ पढ़ के उसके जीवन में मिला, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब आज प्रभु की उपस्थिति में चलोगे और सिद्ध होते जाओगे तो आपका जब आत्मा प्रभु से लग जाएगा, हालेलुया, कनेक्ट हो जाएगा, आप जो चाह मांगो प्रभु आपको 100% देगा। आपका आत्मा प्रभु के लिए होना चाहिए, ललायित होना चाहिए। जैसे कि कबूतर जो टीलों के कुंज में क्या बैठे रहती हो, वो वेट करते रहती, प्रतीक्षा करते रहते। हमारा जीवन, हमारा आत्मा प्रभु के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए, इसकी मीठी वाणी को सुनने के लिए। प्रभु के प्रेजेंस को आप महसूस करोगे, पता चलेगा। और जैसे जैसे बढ़ते जाओगे प्रभु आपसे बातें करेंगे, दर्शन देंगे। उठते बैठते समय आप भूल जाओगे कि कहाँ पर दर्द था, कौन सी बीमारी थी, आपको पता नहीं चलेगा बीमारी कहाँ चली गई। तो पवित्र आत्मा ये बड़े काम करती है। इसलिए पवित्र आत्मा को ऐसे ना समझे, अरे ये तो पवित्र आत्मा में तो सिर्फ अन्य भाषा बोलते। नो, अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करने का अर्थ होता है कि आत्मा बयान से बाहर होकर प्रार्थना करती, विनती करती है। ये देखो कोई बगल बैठा है तो अब क्या प्रार्थना कर रहे हो वो दूसरा नहीं समझ पाएगा। हालेलुया। अब जो चीज मांगना चाहते हो आप, आत्मा सहायता करेगा प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से विनती करेगा, आपके आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे और प्रार्थना करते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी। पहले तो अगुवाई करता है, दूसरा वो हमारे लिए विनती करता है, निवेदन करता है, गलत कामों को करने से बचाता है। हालेलुया। और भी परमेश्वर की हाजिरी में लेकर आता है। हम कैसे जाने कि प्रभु हमारे जीवन में वास करता है, कैसे जाने? हालेलुया। वो हमारे जीवन से पता चलता है। हमारा जीवन और संसारिक लोगों का जीवन एकदम अलग होता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, क्योंकि प्रभु ने हमें दाम देकर मोल लिया, अपने लहू से हमें खरीद लिया, इसलिए हम अलग हो चुके हैं। हालेलुया। दूसरे लोगों को देखने से आज वही शराब पीते, वही पार्टी करते, गाली देते, झूठ बोलते, गलत कामों को करते और उसी में वो खुश है, उसी में रहते हैं। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए, हमें प्रभु में घमंड होना चाहिए। वो वाली घमंड वाली बात नहीं, दूसरे वाली आत्मिक जो कि प्रभु में होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है, मैं प्रभु के अब पीछे चलने लगा हूँ, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप नम्र होगे प्रभु में, और नम्र होगे तो जितना आप नम्र होगे उतना और फल होंगे। और वो फल कच्चा फल नहीं होगा, बल्कि वो फल पकेगा, वो ब्लेसेड होगा आपका फल, वो आशीषित होकर बदल जाएंगे। तो आज आपके जीवन से वो प्रभु यीशु का दिखना चाहिए। वो कैसे दिखेगा? आपके एक्टिविटी के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा वो दिखेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपके व्यवहार को देख के पता लगाएंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह में हो या नहीं। आपके चेहरे को देख के नहीं, आपके वस्त्र को, आपके काला गोरा वो देख के नहीं, आपके जीवन को देख के लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये तो यीशु मसीह में है, ये तो प्रभु यीशु को मानते, ये तो कितना सच में तो गाली नहीं देते। सच में ये दूसरे और लोग करते वैसे नहीं करते, जिस तरीके से फिल्मी गाना सुनते हैं आप उस तरह का कोई गाना नहीं सुनते, क्योंकि हम अलग किए लोग हैं। जो मर्जी हो जाए, अब आप सोच रहे हो कि हम इसके बिना कैसे रह सकते, अब तो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में झलकना चाहिए, वो दिखना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
वो कैसे दिखेगा? आप दूसरों से अलग नजर आओगे, नजर का रूप रंग से नहीं बल्कि आत्मा से। यदि आपका फ्रेंड बोलेगा कि चल मेरे साथ पार्टी कर, शराब पी, तो आप नहीं जाओगे। ये है यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में दिखेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। अब दूसरे लोगों से आप अलग दिखोगे, चेहरे में गोरा काला में नहीं, काला गोरे में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में हम अलग दिखेंगे। हालेलुया, यदि आपसे कोई गाली देगा तो आप गाली नहीं दोगे, आप कोई गलत करोगे ही नहीं। हालेलुया, गलत रास्ते में नहीं जाओगे, कोई गलत काम करने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि हम क्या है, हमने उद्धार पाया, नया जन्म पाया। अब हम नए सृष्टि बन चुके हैं। अब पुराना मनुष्य तो था जो गंदे मजाक थे, जो गंदे गंदे जो बातें बोलते थे, गाली देते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, बुरी आदतें थी, गलत चीजें थी, वो सब से हम क्या हो चुके हैं? हम एकदम अलग हो चुके हैं। हालेलुया, हम क्योंकि हमारा जीवन बदल चुका है। पुराना मनुष्य तो क्या हो गया? वो चला गया है। जब हम बपतिस्मा लिया तो वो जब हम पानी में जब डूबे तो वो क्या हुआ? वो पाप डुबो देंगे। जब हम वापस ऊपर उठाए गए, जब पानी से बाहर निकले तो हम क्या हो गए? नए हो गए हैं। अब हम नए हो गए हैं। हालेलुया, तो हमारा जीवन में कैसे पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह है? हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, प्रार्थना का जीवन से पता चलेगा। वचन जब हम पढ़ते हैं सचमुच में, और जब भी बात करोगे तो आप कोई इधर उधर की गलत बातें नहीं करोगे, कोई भी गंदगी बातें नहीं करोगे, गंदे मजाक नहीं करोगे, बल्कि प्रभु जब वचन आप ऑटोमेटिक आपका जो बात करना है वो भी प्रभु जैसे वचन से जैसे बात करते वैसे ही सा आपका बदल जाएगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपका जो भी बड़ा सा बड़ा दुश्मन होगा, आप कभी उससे कभी नफरत भी नहीं कर पाओगे। ऐसा प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। यदि आपके ऊपर कोई भी अत्याचार करे, कोई झूठ बोले, कोई ऐसे करे, बल्कि आप बोलोगे कि प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु आपको जीवन को बदले, प्रभु आपको आशीष दे। अगर पति आपको गाली दे रहे तो कभी भी पलट कर गाली नहीं दोगी। ये है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन से दिखाई देगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहना चाहता है, हमारी और क्या करना चाहते हैं? पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। लेकिन जब हम गलत काम करते, इधर उधर बातों में चले जाते, तो क्या हो जाता है? और पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चले जाता है। ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है, वो हमें चेतावनी भी देता है कि इधर न जा, ये वाले काम न कर, वो वाले काम न कर, इधर न जा, उधर न जा, ये काम का प्रभु अगुवाई करता है हमारी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते जाओगे, प्रभु आपको डे बाय डे विजय देता जाएगा। आमीन। कितने लोगों को वचन समझ में है? प्रभु कैसे पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है? और परमेश्वर स्वभाव से पता चलेगा। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया, परमेश्वर का आत्मा वो आपकी अगुवाई करेगा प्रभु के रास्ते में चलने के लिए। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। फास्टिंग प्रेयर में प्रभु जी आपने अगुवाई की, वचन को शेयर करने के लिए मदद और सहायता किया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध करते। पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस, अनुग्रहकारी वेलम से करने में करुणा में प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते। पिता परमेश्वर, जितने लोग जो पुराने स्वभाव में जी रहे हैं, जो गलत चीजों में जा रहे हैं, प्रभु जी मदद करो, सहायता करो, आगे पीछे पीछे चलने के लिए मदद करो। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जा रहे एक जन, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जा रहे एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूं। माटी ने मग जीसस का है। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोले मैंने सृष्टि हूं, मैंने हो चुका हूं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बोले आज के बाद मैं गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा। हालेलुया, आज के बाद मैं पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करूंगा, कोई गलत चीजों को देख के, कोई गलत कार्य को करके। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के समर्थी नाम में, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जा। यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। फिल विद द होली स्पिरिट, फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी दया करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक दो, आत्मा दो पिता परमेश्वर। गवाही में चलाओ पिता परमेश्वर की मर्जी, हर एक जन को परमेश्वर आपकी मर्जी करने के लिए अनुग्रह दो, सहायता करो पिता परमेश्वर। ओ प्रभु अपने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ और एक महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। सर प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती, प्रार्थना करती हूँ। जितने भाई बीमार है यीशु के समर्थी नाम में, पवित्र आत्मा के अभिषेक की तरह बंधन टूटे, वो बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में बीमारी जाए, हर प्रकार की बीमारी, चाहे लाइलाज हो, चाहे पुरानी हो, यीशु के समर्थी नाम में। कितनी पुरानी हो, कितने वो जेनेटिक बीमारी हो, यीशु के समर्थी नाम में जाए। यीशु का लहू जब आता है तो वो पुरानी से पुरानी बीमारी चली जाती है। यीशु के समर्थी नाम में। हड्डी के रोगों की समस्या है, यदि कैंसर, यदि कोई घातक बीमारी, कोई डेंजरस, यदि डॉक्टर कहता है कि प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में जाता चंगे हो जाए। आपकी माइग्रेन की समस्या, थायराइड की प्रॉब्लम,
आपका जो भी प्रॉब्लम है गले में, यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए। जो खाना नहीं खा पाते वो खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक घाव सूख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का इन्फेक्शन एक्सटर्नल हो जाए इंटरनल हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए। आपकी किडनी चंगी हो जाए, आपके लीवर चंगे हो जाए, पत्थरी को डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए। यदि आपके शरीर में कहीं पर गिल्टी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी आंखों की रोशनी वापस, आपके कानों का दर्द, आपके दांतों का दर्दों को मैं डांटते जादू चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्किन की प्रॉब्लम को डांटते जादू चंगे हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने चंगा करते, मैं धन्यवाद करते, आपके कामों को ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, आपके बच्चों को ब्लेस करते, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटते रिक्शा पर बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, प्रभु अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके बच्चे को ब्लेस करते, जो खाना नहीं खाते वो खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक पीलिया जो है, जो टाइफाइड है, जो टाइफाइड है कितने सालों से जो बुखार है, बुखार जाने का नाम नहीं लेता, टाइफाइड नहीं जाने का नाम लेता, यदि कोई भी ऐसी बीमारी है, टीवी है, खांसी बार बार आ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती, कोल्ड कफ चले जाए, खांसी चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, चंगा कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन के शिकलों में करती हूँ। आपको डिप्रेशन की बीमारी को डांटते जादू चंगे हो जाए। आपके जो छाती में दर्द है, आपके जो चेस्ट में दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते, कि पीठ का दर्द, आपके जॉइंट का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए। स्किन की प्रॉब्लम को डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का जो एलर्जी है यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए। ब्लेस करो पिता परमेश्वर, अनुग्रह दो पिता परमेश्वर, फिल विद द होली स्पिरिट राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु आपने चंगा कर दिया, प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को मैं यीशु के नाम में करती, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार और आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर की महिमा, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस का एक भाग को ब्लेस करती हूँ और आशीषों को देखेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको बंधन टूटे के बेजा, छोटे से लेके बड़े बिजनेस को आशीष की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट को घोषणा करती हूँ, आपके जॉब में, आपके कामों में यीशु के सामर्थ्य, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ, वीजा को ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशा करते डरते यीशु के सामर्थ्य नाम में नशे से आजाद हो जाओ। वे विचार, गलत काम, चोरी जो भी करते, बुरी आदतों से घिरे हुए, फंसे हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में डरते आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। बच्चों को ब्लेस करती हूँ, आपके शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ और रिस्टोर करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन हंसी खुशी से भरा होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको जो जमीन का केस चल रहा है मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा को रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, आत्मिक जीवन बढ़ते जा, प्रार्थना करने में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु का स्वभाव आपके जीवन में होने पाए, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने पाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आज इन लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया और आप सेम नहीं रहेंगे तो आज के पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया उसमें कॉल करके विश्वास के साथ प्रार्थना कराएं और गवाही जरूर शेयर करें, जरूर दें। और आप अपने भेंट, अपने दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। और चर्च भवन की जमीन की जो आवश्यकता उसके लिए प्रार्थना करें और जिसको आत्मा भरता उसके लिए जरूर करें। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें और हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।